हो गई पूजा आपकी? जी पूजा। क्या है छठ पर्व? छठ पर्व बहुत बड़ा महापर्व है और यूपी बिहार का तो बहुत बड़ा, मतलब दिवाली होली से भी ज्यादा यूपी बिहार में छठ का जो है कि महत्व रहता है। परिवार के लिए इस पर्व का कितना? परिवार के लिए इस पर्व का बहुत महत्व है, मतलब हर तरह की मनोकामना पूरी होती है और मेरी भी हुई। तब से मेरी, हम लोग शादी से पहले भी हमारे यहाँ छठ होता था, लेकिन मन्नत मानने के बाद, मेरा बेटा खुद है साक्षात, 7 साल बाद हुआ है, तो हमने जिस साल मन्नत मांगा उसके दूसरे साल ये हुआ। चाहे रीजन जो भी रहा हो, मेरी आस्था बढ़ गई और मैं हर साल फिर कर रही हूँ। कहा भी जाता है छठ मैया आपकी सबकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। इस पर्व के लिए कितनी तैयारी करना पड़ती है? इस पर्व के लिए बहुत ज्यादा, 3 दिन पहले से पहला होता है नहाए खाए। उस दिन सब कुछ साफ सुथरा, मतलब चूल्हा भी हम वो यूज नहीं करते हैं जिसमें हम खाना बनाए रहते हैं, हमें सब कुछ नया तैयार करना रहता है। पहले से हम चूल्हा डालते हैं कि छठ का प्रसाद हम इसी चूल्हे पर बनाएंगे। सब कुछ, यहाँ तक कि आटा सान के ना हाथ जो धोते हैं वो पानी भी हम लोग फेंकते नहीं है, वो पानी गाय को भी नहीं डालेंगे। जब पूजा खत्म, दोनों टाइम का अर्घ हो जाएगा, फिर वो पानी, हाथ धुला पानी भी हम अर्घ गाय को डालेंगे। मतलब बहुत साफ सफाई, बहुत श्रद्धा और बहुत उससे करते हैं। देखा जा रहा है कि महिलाओं के साथ जो पुरुष आते हैं, जो पूजा सामग्री है वो सिर पर रख के ले आते हैं। क्या औचित्य इसके पीछे? कि पूजा है, प्रसाद है, तो सर पे ही शोभा देती है। प्रसाद को आप अपने से नीचे कर ही नहीं सकते, तो सर पे रखने का मतलब। महिलाएं इतना कठिन व्रत कर रही हैं तो पुरुष भी पूरा प्रसाद मतलब सर पे ही होना चाहिए, क्योंकि भगवान का प्रसाद। एक चीज और जो लोगों के दिमाग में रहती है, ये जो सिंदूर लगाती है आप नाक से लेके, इसका क्या मतलब? जी, हम मैथिलों में ये सिंदूर सुहागन को यहीं से लगाया जाता है। हमारे यहाँ शादी में भी जो सिंदूर का रस्म होता है वो नाक से ही होता है, तो सुहागन है तो नाक से ही। हम लोग के शादी में जो सिंदूर दान होता है वो भी नाक से माथे तक ही होता है। तो देखा है, ये रिवाज है जी। देखा इन्होंने, ये जो बालक है छठ मैया का ही प्रताप है, उनका ही आशीर्वाद से तब से इनकी छठ के प्रति श्रद्धा और बढ़ गई और लगातार छठ पर यह व्रत रखती हैं। इसके साथ ही सैकड़ों हजारों परिवार हैं जो मंडला नगर में इस तरह का व्रत रखते हैं। हालांकि उत्तर भारत और मध्य भारत में छठ पर्व की प्रथा कम है, लेकिन बिहार, यूपी और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में यह पर्व महापर्व के रूप में माना जाता है। आपने समय दिया, नमस्कार। थैंक यू।